हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका प्रयास अन्नपूर्णा किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ताल पीठा रेसिपी। ताल पीठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ताल। मैंने एक पका हुआ बड़ा ताल लिया है, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह होता है। सबसे पहले ताल को हम छील कर लेंगे। ताल का सबसे पहले ये वाला भाग निकालना चाहिए। ये देखिए, इस तरह। ये एकदम पका हुआ ताल है, इसकी एकदम बढ़िया खुशबू आ रही है। जैसे पके हुए कटहल की खुशबू आती है ना, अगर घर में पका हुआ कटहल हो पूरे घर में खुशबू फैल जाती है कटहल की, उसी तरह इसकी खुशबू भी है ना पूरे घर में फैल जाती है। इसे अभी हम छील कर लेंगे और ये पका हुआ है ना, ये बड़ी आसानी से छील जाता है, इस तरह से। ताल को हमने अच्छे से छील लिया है। अभी इसे हम इस तरह से खोल लेंगे। इसको इस तरह से हम दो भाग में कर लेते हैं। अभी इसका ना हम पल्प निकालेंगे, जैसे मैंगो पल्प निकालते हैं ना, उसी तरह इसका भी हम पल्प निकालेंगे। इसका तरीका थोड़ा अलग है, मैं बताती हूँ कैसे निकालना है। इस तरह से नीचे एक बड़ा बर्तन लीजिएगा, उसके ऊपर इस तरह एक छालनी लीजिएगा, होल वाली छालनी। इसे इस तरह लीजिएगा और इसे है ना, इसमें हमें क्या करना है, एकदम नारियल की तरह होता है इसका छोबड़ा एकदम। अब ऐसे निकालोगे ना तो ये नहीं निकलेगा। घिस घिस के इसको नरम करके इसका पल्प हमें निकालना है। मैंने यहाँ पे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखा है, इसमें मैं हाथ डुबो के है ना, इसे इस तरह से पहले नरम करके लूंगी। ये देखिए, इस तरह। इसके अंदर एक बड़ा बीज जैसा होता है, इसको हम इस तरह पानी डाल के नरम करेंगे ना, और फिर मसल लेंगे, इस तरह से रगड़ लेंगे तो सारा पल्प इसका नीचे आ जाएगा। इस तरह इसको है ना पानी लगा के मसल के इस तरह घिस लेना है, इससे इसका सारा पल्प निकल जाता है। मैंने आधा कर लिया है, ये देखिए। देखिए कितना सारा पल्प निकल गया है, आधे का ही। आधा अभी बाकी है, ये देखिए। मैंने आधा का ही निकाल लिया है, कितना सारा निकल गया। इसी तरह हम सारा पल्प निकाल के ले लेंगे। मैं फिर से बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ऐसा पानी डालना है और इस तरह इसको है ना मसल के नरम करना है, इस तरह। फिर इसको इस तरह से पकड़ के घिस लेना है चारों तरफ से, इसका सारा पल्प निकल जाएगा। इसी तरह हम सारा पल्प निकाल के लेंगे ताल का। ये देखिए, एक ताल से कितना सारा पल्प निकला है। हमने सारा पल्प निकाल के ले लिया है। एक ताल से बहुत सारा पल्प निकल जाता है। तो चलिए ताल पीठा बनाते हैं। अभी हम एक बड़ी कढ़ाई लेंगे और इसमें हम सारा पल्प डालेंगे। पल्प को है ना अच्छे से अभी हम पका के लेंगे, मीडियम लो फ्लेम पे। गैस की फ्लेम हाई मत कीजिएगा, मीडियम लो फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से पका के लेना है। ताल की प्यूरी को अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है, हमारा डो अच्छे से बनेगा नहीं, इसलिए ताल को पकाना बहुत ज़रूरी है। आप जब ये ताल पीठा रेसिपी बनाओगे ना, आपके घर में पूरी खुशबू फैल जाएगी और हर एक व्यक्ति किचन में झांक के देखेगा और कहेगा क्या बना रहे, जैसे कि अभी मेरे साथ हो रहा है। क्या बन रहा है? ताल पीठा बना रही है, खुशबू आ रही है। जाओ, इधर गर्मी लगे कि वहां जाकर बैठो। ठीक है, मुझे इसे पकाते हुए अभी 6 मिनट हो चुके हैं। हम इसे और 1-2 मिनट पका लेंगे। ये देखिए कितना गाढ़ा हुआ है, इस तरह से। इसे पकाने के लिए ना नॉन स्टिक का ही पैन कढ़ाई लीजिएगा, क्योंकि ये चिपकता है पकते समय। ये पक चुका है। मुझे इसे पूरा पकाने में 8 मिनट लगे हैं।
इसमें ना गैस की फ्लेम बंद मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके है ना चावल का आटा डालिएगा। मैंने यहाँ पे पल्प को मैंने मापा था, 2 कटोरी था, उस हिसाब से 500, उसी हिसाब से मैंने चावल का आटा लिया है, 500 ग्राम चावल का आटा लिया है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे चावल का आटा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। आटा कम ज़्यादा आपको लग सकता है, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। और चावल का आटा आप घर का बना हुआ भी ले सकते हैं, मार्केट का भी ले सकते हैं। ये देखिए मुझे पूरा 500 लगा। कटोरी के माप से बोलूँ तो 2 कटोरी पल्प, और 2 कटोरी पल्प के लिए 2 कटोरी चावल का आटा। ठीक है, इसी माप से बनाइएगा, परफेक्ट बनेगा। अभी हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे। इसे अभी हम 5 मिनट ढक के छोड़ देंगे। 5 मिनट ढक के छोड़ देंगे। इसके बाद इसे हम दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे और हल्का गर्म रहते ही हम इसे गूंद लेंगे। ठीक है, आटा हल्का ठंडा हो चुका है, इसका भी हम डो बना लेंगे। गरम है, हमें इसका गरम रहते रहते ही बना लेना है। अगर आपको लगे आपका आटा ड्राई है, काफ़ी ड्राई है, तो थोड़ा थोड़ा पानी के छींटे मार सकते हैं। इस तरह से पानी के छींटे मार दीजिएगा और आटा गूंद लीजिएगा। मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें बराबर बराबर ली थी। मैंने 2 कटोरी पल्प के लिए 2 कटोरी चावल का आटा लिया था, तो ये बराबर है। पर आपको अगर लगे आपका आटा ज़्यादा ड्राई है, हाँ आटा गलती से कभी कभार हो जाता है ना ज़्यादा, तो आप उसमें थोड़े छींटे मार दीजिएगा पानी के, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए बढ़िया डो बन चुका है, आटा हमारा गूंद चुका है इस तरह से। इसे अभी हम ढक के रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं, आगे की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 1 फ्रेश कोकोनट, पूरा 1 लिया है, और साथ ही 1 कटोरी गुड़ लिया है। गुड़ की जगह पे आप चीनी भी ले सकते हैं। गुड़ या चीनी जो भी आप लेंगे अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोकोनट और गुड़ को हम अच्छे से मिला के पका लेंगे। हम कोकोनट और गुड़ के लड्डू बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा पकाते हैं, उतना हमें नहीं पकाना है, हमें सिर्फ इकट्ठा होने तक ही पकाना है। इसमें हम थोड़ा इलायची पाउडर डाल देंगे। इसे भी हम 4-5 मिनट अच्छे से पका के लेंगे। ये रेडी हो चुका है। अभी हम गैस को बंद करेंगे। इसे अभी हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मिश्रण अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसे अभी साइड करते हैं। थोड़ा थोड़ा आटा ले लेना इस तरह, इसको इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से दबा दबा के कटोरी जैसे बना लेना है। जो नए हैं उनके लिए बता दूं, इसको ऐसे दबाते हुए ऊपर करना है और इसको दबाते हुए दूसरे उंगली से नीचे करना है। ठीक है, इस तरह इधर से हम आगे करना है, इधर से आगे ढकना है। ये देखिए, ये हमारी कटोरी हो गई। अभी इसमें थोड़ा सा मिक्सचर डाल देंगे इस तरह। इसे इस तरह से प्रेस कीजिएगा, इसको इसके ऊपर इस तरह से, इस तरह से हल्का दबा दीजिएगा इस तरह। ये बढ़िया एकदम शंख का डिजाइन बन जाएगा। ये देखिए, मैं आपको और एक बना के दिखाती हूँ। धीरे धीरे प्रेस करके कटोरी जैसे बना लेंगे। आलू का पराठा वगैरह भरने के लिए बनाते हैं ना, सेम उसी तरह इसको इस तरह से बना के लेना है। ये देखिए, इस तरह कटोरी की तरह कोकोनट का मिक्सचर डाल देंगे इस तरह, और इसे ना इस तरह से कवर करेंगे।
इस तरह से इसे शंख का डिज़ाइन दे देंगे। इस तरह हल्का प्रेस कीजिएगा, ये इस तरह से शंख का डिज़ाइन बन जाएगा। लग रहे हैं ना बढ़िया। इसी तरह हम सारे ताल पीठा बना के लेंगे। हमने सारे ताल पीठा बना लिए हैं, ये देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं एकदम शंख के डिज़ाइन में। अभी हम स्टीम करने का प्लेट लेंगे। प्लेट को ना नीचे से ऑयल लगा देंगे ताकि पीठा नीचे से चिपके ना। मैंने गैस पे पहले से ही कढ़ाई बिठा दी है पानी गर्म करने के लिए, तो चलिए स्टीम करने बिठा देते हैं। इसमें भी हम एक एक करके सारे पीठा बिठा देंगे इस तरह से। आप इस तरह से ऊपर भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। हमने सारे ताल पीठे बिठा दिए हैं। अभी इसे हम ढक के 20 मिनट स्टीम करके लेंगे। चेक करते हैं, ये देखिए परफेक्ट स्टीम हो चुका है। 20 मिनट्स बाद चेक किया था तो मुझे लगा ऊपर वाले जो है ना हमने रखे हैं तो वो थोड़े से कच्चे हैं, तो मैंने इसे और 10 मिनट स्टीम किया है। मुझे टोटल 30 मिनट लगे हैं इन्हें पूरा स्टीम करने के लिए। अगर आप कम बना रहे हैं पीठा तो आपको 20 मिनट में बन जाएंगे। अगर आपने इसे, मैंने जैसे एक के ऊपर एक रखा हुआ है ना, एक के ऊपर एक रखने से ना नीचे वाले पक जाते हैं, ऊपर वाले थोड़े कच्चे रह जाते हैं, इसीलिए मैंने और इसे 10 मिनट स्टीम किया है। टोटल 30 मिनट लगे हैं पूरा स्टीम होने के लिए। अभी हम गैस को बंद करेंगे। पीठा को हम ठंडा होने के लिए अभी थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये रहे हमारे ताल पीठे तैयार। लग रहे हैं ना बढ़िया। ये दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसे एक बार जरूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए इतना बढ़िया लग रहा है एकदम। ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।